जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की मेहर से आज हम श्री जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली कोई भी भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब से और आप सबसे हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा प्रार्थना करती हूँ। एक ओंकार धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी। सालाही एती सुरत न पाया, नदिया अते वाह पवे समुंद न जानिया। समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होव नहीं, जे तिस मनु न विसरे। Meaning in English, the praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding. The streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness. Even kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth, these are not even equal to an ant who does not forget God. सिद्धों ने कहा, संत महात्मा जो प्रभु की सराहना अर्थात तारीफ करते हैं, उन्होंने परमात्मा के भेद को जान लिया होगा क्या? गुरुजी ने कहा, सराहना करने वाले तारीफ करने योग्य प्रभु परमात्मा की वाह वाह करते करते थक गए और कुछ समझ नहीं पाए तथा परमात्मा में ही लीन हो गए। जिस प्रकार नदियां नाले समुद्र में जाकर लीन हो जाते हैं, समुद्र से अलग नहीं कहे जा सकते। समुद्र जैसे अथाह माल धन के होते हुए भी कोई भी शहंशाह सुल्तान उस परमात्मा के आगे कीड़े के समान है। मतलब प्रभु इतने बड़े हैं कि जिनका कोई अंत नहीं पा सकता। इसीलिए परमात्मा को भुलाना नहीं चाहिए, सदा सिमरन करते रहना चाहिए। सिमरन की बरकत महा सिमरन की बरकत बाबत महापुरुष एक साखी बताते हैं। हरिरच नाम का एक राजा हुआ, जिसके राज्य में एक बुढ़िया माता रहती थी, जिसका नाम कीड़ी था। उसका एक लड़का था जो जंगल में गौएं चराने जाया करता था। एक दिन राजा अपने वजीरों मंत्रियों सहित वहां से जब गुजरा, उसके साथ एक ज्योतिषी भी था। ज्योतिषी ने उस लड़के को जब देखा तो हंसकर बोला, वाह प्रभु वाह, तेरी लीला न्यारी है, क्योंकि उसके मस्तिष्क की रेखाएं कुछ अजब और गजब की थीं। राजा ने उसे देख लिया और कहा कि आप हंसे क्यों? पहले तो बात टालने की कोशिश की ज्योतिषी ने, परंतु राजा के जोर देने पर उसने कहा, यह बालक जो गैया चरा रहा है, एक दिन यह आपका जवाई बनेगा। राजा की इकलौती लड़की थी और वह सोच में पड़ गया, यह चरवाहा मेरा जवाई बनेगा? यह तो नहीं हो सकता। मन में विचार करने लगा, इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से खत्म करना चाहिए। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मेरी बदनामी भी ना हो, कुछ ऐसा किया जाए। सोचने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, उस लड़के के परिवार का पता लगाओ और उन्होंने कहा, उनको कहो कि आपका जो लड़का गाय चराने जंगल में जाता है, उसके टैक्स के एवज में 2 नग कीमती लाल अर्थात जवाहर टैक्स के रूप में दें, वरना तुम्हारे लड़के को फांसी दे दी जाएगी। मंत्रियों ने पता लगाया, लड़के की बुढ़िया माँ ही थी, जो एक झोपड़ी में रहते हैं और बहुत गरीब हैं। लेकिन राजा का हुक्म था, बुढ़िया को बता दिया। राजा ने आपके ऊपर 2 लाल टैक्स लगाए हैं, 1 हफ्ते के अंदर खजाने में जमा करवा दो, वरना आपके लड़के को फांसी हो सकती है। कीड़ी माता ने कहा, हम गरीब हैं, हमारे पास लाल कहाँ से आएंगे? मंत्री ने कहा, हम नहीं जानते, ये राजा का हुक्म है। माता ने अमृत वेले उठकर भगवान का भजन सिमरन किया करती थी। भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप ही सहायता करो, राजा को सद्बुद्धि दो। सिमरन में जुड़ के बैठ गई। आकाशवाणी हुई, माता फिक्र न करो, तुम्हारी झोपड़ी की दूसरी कोठी में लाल भरे हैं, राजा से कहो अपनी पसंद की 2 लाल चुनकर ले जाए। माई ने कोठी का दरवाजा खोला तो देखती ही रह गई, इतने सारे लाल जवाहर। आंखों में आंसू आ गए, हाथ जुड़ गए, हे प्रभु आप कितने दयालु हो। आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारे अमृत वेले सिमरन की बरकत है। माता ने दरवाजा बंद करके परमात्मा का शुक्राना किया और किसी को कुछ नहीं बताया। 8वें दिन राजा के आदमी आए, टैक्स की मांग की। राजा ने कहा, मेरे पास लाल तो बहुत हैं, कोठी भरी हुई है, राजा को कौन से लाल चाहिए अपनी पसंद के ढूंढ के ले जाए। मंत्री ने जाके राजा से बात कही। राजा आया, कोठी खोली तो सही में कोठी तो लालों से भरी हुई है, एक से बढ़कर एक है, और यह देखकर अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ करने का उसने मन बना लिया। राजा का कोई पुत्र औलाद नहीं थी। उस लड़के को जवाई बनाकर
राज भाग देकर वह खुश हो गया। साध संगत जी, परमात्मा की लीला का कोई अंत नहीं पा सकता। एक क्षण में भिखारी को राजा बना देते हैं और राजा को भिखारी। होनी तो होके ही रहती है। प्रभु के खेल निराले हैं। ना राजा जंगल में जाता, ना लड़के को देख के ज्योतिषी हंसता, ना राजा टैक्स की मांग करता, ना बुढ़िया प्रार्थना करती, क्योंकि बुढ़िया तो उसी गरीबी हाल में संतुष्ट थी। ये सब प्रभु ने ही खेल रचा। सिमरन की बरकत जो देना था, इसीलिए कहते हैं कर्म का किया कभी निष्फल नहीं जाता। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगूंगी संगत जी। आज हमने ये गुरु साहिब की हाजिरी में 23वीं पौड़ी का पाठ पूरा किया। कल मालिक के सामने हम श्री जपजी साहिब की 24वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।